25 जून दीपक जी जो हमारे आगरा के आदरणीय कमिश्नर साहब हैं, उन्होंने हमें पुष्टि करा था कि आपकी एफआईआर 1 हफ्ते में आ जाएगी और हमारे सामने विनायक भोसले एसीपी साहब को भेजी गई थी हरी पर्वत। हम यहाँ पे 2 जुलाई आए तो यहाँ पे बताया गया कि निवागरे थाने भेजी गई है, डायरी नंबर बताया नहीं, डायरी नंबर वो बता देंगे। आज हम निवागरे थाने गए, निवागरे थाने बोला गया यहाँ पर आपकी आई ही नहीं है याचिका, एफआईआर का कोई आदेश यहाँ नहीं आया। फिर यहाँ आए दोबारा कि वो कह रहा है कि यहाँ आया नहीं है, वापस हरी पर्वत आते हैं, हरी पर्वत आज नई कहानी, ये रोज नई कविता सुनाते हैं। 2 तारीख कह रहे थे हमने निवागरा थाना भेज दी है याचिका, आज कविता सुना रहे हैं कि आपका एफआईआर का आदेश हमारे पास तो आज कभी आया ही नहीं है। तो ये रोज पुलिस की नई जो होती है कविताएं होती है, एफआईआर दरअसल उसकी होती है जो अपनी एफआईआर खरीदने की औकात रखता है। यही प्रॉब्लम है। कमिश्नर साहब के पीआरओ मुझे बोल रहे हैं कि आप कमिश्नर साहब को तंग क्यों कर रहे हो भाई, और किसको फॉलो करें, आप ये लिख के दे दो, आप लिख के नहीं दोगे। गाजियाबाद में भी यही कमिश्नरेट का हाल है। गाजियाबाद में भी दयालबाग आश्रम वालों के खिलाफ 13 जुलाई इन्होंने स्कैंडल किया था, मारा था, मौके पे सब हमारे साथ थे, 6 के 6 पुलिस कार्यकर्ता, सबने कहा मैडम केस आपके पक्ष में है, आप एफआईआर करा लो, गलती इनके दयालबाग राधा स्वामी सत्संग के कार्यकर्ता की है। मैंने कहा सर आप इसे यही समझा दो क्योंकि ये थाने पे प्रकट जाएगा, आपके पास 200 फोन आ जाएंगे बीजेपी के और दयालबाग के और आईपीएस आईएएस के और आपके लखनऊ डीजी डीआईजी के, पता नहीं कहाँ से, दिपेश जुनेजा का आ जाएगा, केशव प्रसाद मौर्य का आ जाएगा, अमित शाह का आएगा, कर नहीं पाओगे, इसे यहीं जड़ दो, 2-4 थप्पड़ और समझा दो। तो वो माने नहीं, वो बेचारे न्याय चाह रहे थे, सब अच्छे थे, लेकिन वही हुआ 2 घंटे बाद। आज तक 13 जुलाई की एफआईआर गाजियाबाद में नहीं हुई और यहाँ तो 26 फरवरी 2023 की एफआईआर आज तक नहीं हुई। 26 जून 25 को दीपक जी जो कि हमारे प्रेजेंट कमिश्नर साहब है, उन्होंने आदेश दिया था कि 1 हफ्ते में आ जाएगी। आप बार बार पीआरओ साहब मुझे थाने भेज रहे हैं, आपको शर्म नहीं आती? आप महिलाओं को थाने भेज रहे हैं बेवजह। आपने नया प्रकरण बनाया था, घोषणा की थी कि अब एफआईआर डोर स्टेप पे व्हाट्सएप पे पहुंचेगी, तो पीडीएफ भेजने में इतनी देरी क्यों? मैं थाने चली गई आज आपके कहने पे कि थाने जाओ, थाने से ले लो, ठीक है। थाने वाले कह रहे हमारे पास कभी आई नहीं, आज हरी पर्वत वाले कह रहे हमारे पास कभी आई नहीं। कब तक आप लोग तमाशा मनाएंगे जनता का, मुझे ये समझ में नहीं आता। मेरे पास पैसे हैं नहीं है, मैं इनोसेंट हूँ, मैं इनको एक ढेला नहीं दूंगी अपनी एफआईआर करने के लिए। मेरे खिलाफ मेरे ही मर्डर एफआईआर में 2 घंटे में इन्होंने फर्जी केस बनाया क्योंकि इनको पैसे मिल गए। ये बेचते हैं एफआईआर, चार्जशीटें बेचते हैं, कितनी सारी एफआईआर। आप ये देखिए 2 महीने में 40 लाख करीब अनकंटेस्टेड केस कोर्ट में खत्म हो रहे हैं। इसका मतलब क्या था? इसके ऊपर कमेटी बैठनी चाहिए। मैं प्रश्न चिन्ह उठाती हूँ मोदी जी से और योगी जी से, और भारत के संविधान से अनकंटेस्टेड केस 2 महीने में 40 लाख करीब खत्म कैसे हो गए? इसका मतलब क्या कमिश्नरेट में वो सुलझाए जा सकते थे? कोर्ट का ऑर्डर था कि आज मेरा बयान होना था, दयालबाग वालों ने मेरी माता जी को अगवा किया था। आपका आदेश है कोर्ट का, मैं दिखा रही हूँ, पेशकार बगल में बैठा है जज साहब के कि भाई आज बयान होने 3 डेट से नहीं हो रहे। जज साहब वो कह रहा है कि पहले दूसरी पार्टी को नोटिस दो, ऐसा कोई प्रकरण ही नहीं है। जज साहब से हम कह रहे हैं, वो कह रहे जो वो सुन रहा है, वो कह रहा है पेशकार वो सुनो। तो दयालबाग बीजेपी माफिया इतना ज्यादा सशक्त हो गया है और ये पुलिस को इन्होंने तोड़ के रख दिया। यही होगा हिंदुस्तान का, जसंदीप भट्ट आज तक जेल में है, यही होगा जहाँ पर 10,000 पन्नों की चार्जशीट पे अमित शाह बरी साबित कर दिया जाता है। हम तो चाहते हैं नया कमल खिलाओ। आप कहते हैं ना कि कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, भैया भला है कांग्रेस का जिसने कुछ नहीं किया था, जिसने इतना तगड़ा माफिया नहीं बनाया था, जिसमें रंडियां नहीं थी, जिसमें रंडवे नहीं थे, जिसमें पुलिस महकमे को इतनी बुरी तरह खरीदा नहीं था। पुलिस महकमा को इन्होंने रंडी तवायफ खाना बना दिया है। न्यायपालिका को जज बिक रहे हैं, डर के मारे बिक रहे हैं या कैसे बिक रहे हैं? जज नहीं रहे, जज मुंह बंद कर रहे हो आप, वकील के मुंह बंद कर रहे हो। न्यायपालिका कब की खत्म हो चुकी है? जब अमित शाह के केस पे जज साहब मारे गए थे, 10,000 की चार्जशीट पे उनकी हत्या करी गई थी, न्यायपालिका दरअसल तभी खत्म हो चुकी थी। भैया हम वापस अपनी कांग्रेस को, हम अपनी इंदिरा गांधी कमल खिलाएंगे, अपनी इंदिरा वापस लाएंगे। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया था, वो ज्यादा अच्छी थी।